ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्वधर में सदा स्थित रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी बाप दादा का शांति दूत बच्चों को मधुबन से, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सारे विश्व के ईश्वरीय परिवार की तरफ से बहुत 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 मल्टी मिलियन टाइम्स बधाई बधाई बधाई। हम सभी जब से बाबा का बच्चे बने हैं, बाबा का हाथ पकड़ा है और बाबा का साथ चलने के लिए संकल्प किया है, विश्वास किया है, कदम आगे रखा है। एक एक कदम में बाप दादा हम बच्चों को अपनी गोद में लेकर के केवल चलती कला नहीं सिखाया, परंतु उड़ती कला का अनुभव करा रहे हैं। विशेष करके इस समय में हम बच्चों को बाबा का अंगुली पकड़कर, बाबा का अंगुली का मतलब स्थूल अंगुली नहीं है, हड्डी की अंगुली नहीं है, चमड़े का अंगुली नहीं है, वह हाथ नहीं है, श्रीमत का हाथ। हम सभी श्रीमत का हाथ पकड़े हैं। आप सभी श्रीमत का अंगुली पकड़े हैं। कौन कौन पकड़ा है हाथ खड़ा करे। सबको हिंदी समझ में आता है। मैं कन्नड़ा करूँ, हिंदी करूँ, कौन सी क्लास में करूँ, भाषा में? मैं हिंदी में करेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ बीच में। बाबा का हाथ पकड़ा है तो अर्थात ऑर्डिनरी हाथ नहीं है, शास्त्रों के हाथ नहीं है, संतों के हाथ नहीं है, नेतों का हाथ नहीं है, शिव बाबा का हाथ पकड़ा है, ब्रह्मा बाबा का आदर्श और हाथ पकड़ा है। हर कदम में, हर संकल्प में, हर बोल में, हर सोच में बाबा का हाथ पकड़ा है ना। अब सभी जो बाप दादा का हाथ पकड़ करके चलने वाले होते हैं, वो लोग केवल चलते नहीं हैं, उड़ती कला का अनुभव करेंगे, सफलता का अनुभव करेंगे, सिद्धि का अनुभव करेंगे, सर्व प्राप्ति का अनुभव करेंगे, सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। अप्राप्ति का कोई वस्तु उनके पास नहीं होगा। जो संकल्प करेगा वो हाँ जी करके अनुभव करेगा। इसके लिए ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का श्रीमत का उल्लंघन करना अर्थात बाबा का हाथ छोड़ना। बाबा का श्रीमत को उल्लंघन करना माना अपने आप को धोखा देना। दूसरों को धोखा नहीं, बाबा को धोखा नहीं, ड्रामा को धोखा नहीं, परंतु अपने आप को धोखा देना। जहाँ धोखा देते हैं वहाँ कोई ना कोई चिंता होती है, कोई ना कोई दुख होता है, कोई ना कोई अस्थिरता होती है, कोई ना कोई अविश्वास होता है, कोई ना कोई बात में उनको बीमार होते हैं, अर्थात मानसिक बीमार। शारीरिक बीमारी अलग बात है। शारीरिक बीमारी तो चुत्तू करने के लिए, हिसाब किताब चुत्तू करने के लिए, संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए वो अलग विषय है। परंतु फिर भी मनोरोग है, निश्चय की कमी है, तपस्या की कमी है, त्याग की कमी है, सेवा में कमी है और दूसरों का अवगुणों को देखने का आदत है। ये सारी बातें तब आता है कोई ना कोई हम श्रीमत को उल्लंघन करते हैं, श्रीमत को अवहेलन करते हैं, श्रीमत को फॉलो करने में हमारा बुद्धि कहीं ना कहीं भटकता है। जो बुद्धि भटकता है तो उनका क्या होता है आप सभी जानते हैं। जो भटकता है वो लटकता है और अटकता है, कहीं ना कहीं टिक जाता है, आगे बढ़ता नहीं और उनको मंद बुद्धि हो जाता है।
स्थिर बुद्धि नहीं, सूक्ष्म बुद्धि नहीं और पवित्र बुद्धि नहीं, पावन बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि हो सके। जो मंद बुद्धि होता है उनको प्रगति का अनुभव नहीं होता है, साथ का अनुभव नहीं होता है, शक्ति का अनुभव नहीं करता है और सफलता का अनुभव नहीं करता। सफलता और सिद्धि अनुभव करना हो तो बाप दादा का साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ और हाथ दोनों साथ रहें। इसके लिए ड्रामा को साक्षी होकर के देखना और बाबा का साथी बन करके चलना। जो बाबा का साथी है तो सर्वशक्तिवान हमारा साथ है। इनके कदम कदम पर उनको खुद को भी शक्ति का अनुभव नहीं है, दूसरों को भी अनुभव करेंगे। जैसे आपने देखा होगा हमारा कोई भी दादियों को देखो, दादी प्रकाशमणि हो, दादी गुलजार दादी हो, दादी जानकी दादी हो और अन्य सभी दादियों को केवल उनको देखने से, उनको याद करने से, उनका जीवन देखने से, उनके चरित्र को याद करने से ही हम सबको ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, हिम्मत मिलता है, साहस मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? किस किस को मिलता है? हाथ खड़ा करें। चलो बधाई हो आप सबको बहुत बहुत। ये आप सबका जीवन का अनुभव है, हम सबका जीवन का अनुभव है। ऐसे ही श्रीमत के हाथ पकड़ करके हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा माया को लात ऑटोमेटिकली मार देंगे। माया आपको टच नहीं कर सकते, माया आपको हिला नहीं सकते, माया आपको डिच नहीं कर सकता है। माया आपको किसी भी कारण से, किसी भी समय पर, किसी भी वक्त पर धोखा नहीं दे सकते। सो जो धोखा नहीं करता है वो ऑटोमेटिकली सदा क्या रहता है? प्रसन्न चित्त रहता है, प्रभु चित्त रहता है, प्रभु की याद में रहता है, प्रभु का गोद में रहता है। प्रसन्न मूर्ति, हर देवताओं का चित्र में देखो प्रसन्नता का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है। और प्रसन्न बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए प्रसन्नता का अनुभव छोड़ना नहीं चाहिए, खुशी का अनुभव छोड़ना नहीं चाहिए। खुशी हमारा खुराक है, खुशी हमारा ब्लेसिंग है, खुशी हमारा वरदान है, खुशी हमारा संपत्ति है। खुशी आज की दुनिया में बहुत कुछ होते हुए दुख बढ़ते जा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में देखो, हर देश में परिस्थिति को देखो, हर प्रकृति के वातावरण को देखो, कहीं न कहीं दुख का पहाड़ गिरता है। बाबा ने पहले कहा था आगे आने वाले दिनों में दुख का पहाड़ गिरेगा। उसको देखने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, अशरीरपन का अनुभव होना चाहिए, विदेही का स्थिति होना चाहिए और बाप का साथ होना चाहिए और दृष्टि और सृष्टि में, इन दोनों में महान पवित्रता की शक्ति चाहिए। बाबा ने ये बात पहले, बहुत समय पहले बाबा ने कहा था, परंतु आज की दुनिया में देखते हैं दुख का पहाड़ गिरा हो, दुख का लहर चलता हो, दुख का तूफान आया हो। किधर भी देखो, किसी भी देश में देखो, कोई ना कोई कारण बनता है। पहले रशिया और यूक्रेन में था, अभी इसराइल में और आस पड़ोस में वातावरण उतना ही नहीं है। अपने ही देश में एक दो को टांग खींचने का, एक दो को अपमान करने का, एक दो को निंदा करने का, एक दो को गिराने का सोचना, ये सोच ही मनुष्य को किसी न किसी कारण से अपने संस्कृति को, अपने परंपरा को, अपने इतिहास को, अपने जीवन को, अपने व्यवस्था को, अपने स्थिति को खराब कर देते हैं। इसके लिए ऐसी स्थिति कभी भी जीवन के इतिहास में नहीं था, अभी वो वातावरण बन रहा है। इसकी परिणाम स्वरूप प्रकृति भी उत्तल पतल हो रहा है, नेचर भी उत्तल पतल होता है, पंच तत्व भी उत्तल पतल होता है। अभी का समय आ चुका है संपूर्ण परिवर्तन होने का। प्रकृति भी अभी परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों का सेवा का बहुत काम हो गया, अधिक 90% तो मैं समझता हूँ, एटलीस्ट 75% तो बाबा ईश्वरी सेवा का काम पूरा किया, संदेश देने का। परंतु संपन्न बनने का काम है, साथी बन करके उड़ने का काम है और बाप समान बनने का काम है और सदा निरंतर याद की यात्रा में रहने का काम है। सदा बाप समान अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देने का काम है। ये काम करने में ब्राह्मण सफल हो जाए तो प्रकृति कल्ली परिवर्तन हो सकता है, कल्ली सत्ता परिवर्तन हो सकता है।
कल ही व्यवस्था परिवर्तन हो सकते, परंतु अभी व्यवस्था और सत्ता दोनों अभी इस समय में ब्राह्मणों को एक तरफ सहयोग दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखो, बाबा ने अपनी बच्ची को राष्ट्रपति बनाया। अभी राष्ट्रपति कहीं भी जाते हैं भारत की, किधर भी जाता है, किसी स्टेट में जाता है, ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री प्रधान, साथ साथ में गवर्नर, अन्य मंत्री, मीडिया ऑफिसर्स सब आते हैं। सब इतने अपने आप को नमस्ते करते हैं, ब्राह्मणों को महिमा करते हैं, और आपका बिना आपका खर्चा ईश्वरी सेवा हो रहा है। अभी एक आत्मा अपनी सम्मान में रह करके और स्थिति में रह करके इतनी संदेश दे रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। हम सब मिल करके इतना सेवा नहीं कर सकते, उतना सेवा कर रहे हैं, परंतु ये किसका कमाल है? बाबा का कमाल है। परंतु आपका कमाल क्या है? योगदान। आपका कमाल है एकता, आपका कमाल है स्वच्छता, आपका कमाल है पवित्रता, आपका कमाल है एक बाप दूसरा ना कोई। ये काम हम सभी अभी इसमें संपन्न हो जाएगा। एक नहीं अनेक लोग ऐसा विशेष आत्मा है, बड़े बड़े विशेष नामी ग्रामी आत्माएं आप सबका नमन करेंगे और आपकी सेवा को आगे ले जाएगा। हम अभी तक तो हम बहुत सेवा करते आए हैं, परंतु अभी दुनिया ऑटोमेटिकली सेवा का विशाल हो। परंतु एक काम बचा हुआ बाबा देखना चाहता है, दादिया सूक्ष्म वतन से देखना चाहता है, हर ब्राह्मण संपन्न बने, हर ब्राह्मण संपूर्ण बने, हर ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति हो जाए खुश रहे, आनंद में रहे, हर ब्राह्मणों में सदा एक दो के प्रति रेस्पेक्ट रहे, रिगार्ड रहे, हर ब्राह्मण एक दो को किसी न किसी नेगेटिविटी बात सूक्ष्म रूप में भी, संकल्प रूप में भी, कर्म में भी, संबंधों में भी व्यवहार में भी नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो अपने शूद्रपन का गुण, शूद्रपन का व्यवहार, शूद्रपन का संस्कार, शूद्रपन का जीवन अभी न किसी रूप में अपना जीवन में है, ये अनुभव कराता है। इसके लिए अभी ऐसी शूद्रपन के संस्कार से मुक्त होकर के सदा देवत्व के गुण, फरिश्ता के गुण, बाबा का गुण, बाप समान बनने का गुण आपका अनुभव करना। ऐसे अनुभव करने के लिए कुछ भी त्याग करना हो, कुछ भी तपस्या करना हो, कुछ भी दृढ़ता करना हो, कुछ भी आदतों को छोड़ना हो, तो हम छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए बाबा बहुत बार हम सबको हाथ खड़ा करा करके पूछता था। इसके लिए अभी इस समय में इस साल 2023 पूरा हो रहा है, 2024 आने वाला है। 2022 और 23 में सेवा में बहुत विस्तार हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव का नाम लेकर के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की योजना को लेकर के संदेश देने के कार्य में सरकार साथ दिया, हम उनको साथ दिया, दोनों मिलकर के बहुत कार्य किया। ब्राह्मणों ने भी बहुत काम किया। इस समय में भी बहुत योजना भी भारत सरकार के साथ मिलकर के कर रहे। मिसाल के तौर पर बहुत नशा मुक्त भारत की प्रोजेक्ट हो, जल जन आंदोलन की प्रोजेक्ट हो, और अनेक प्रोजेक्ट है, शिक्षा के प्रोजेक्ट हो, स्वास्थ्य के प्रोजेक्ट हो, इन सभी प्रोजेक्टों में और अनेक प्रोजेक्ट है। ऐसी प्रोजेक्ट में सरकार हम सबको सहयोग दे रहे हैं, हम सरकार के साथ मिल कर के कर रहे हैं। अभी सरकार बहुत समीप बन रहा है, आगे चल कर के सरकार आपको बहुत बहुत सहयोग देने वाला है। परंतु हम तैयार होना चाहिए, हमारा स्थिति अच्छा होना चाहिए। हमारा कमी कमज़ोरी किधर भी किसी भी वाइट ड्रेस के ऊपर थोड़ा भी आंचल आता है, थोड़ा भी डाट आता है, थोड़ा भी ब्लॉक स्पॉट आता है, वो पूरा दिखता है। इसके लिए ब्राह्मणों को ये चिंता होना चाहिए, ये चेकिंग होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमारा जीवन में कोई भी संस्कार में, कोई भी संबंधों में, कोई भी विचारों में, कोई भी वाइब्रेशन में ऐसी वातावरण हम ना करें, उसके लिए हम ना निमित्त बने। थोड़ा भी एक भी निमित्त बनता है, सारे ब्राह्मण कुल के लिए ये दाग लगता है। इसके लिए वो दाग का बहुत बहुत उनको शाप मिलता है। केवल निमित्त ही नहीं है, उसको शाप का खुद को भी शाप मिलता है, और परिवार में भी कोई ना कोई प्रकार की उनके प्रति एक नेगेटिव वाइब्रेशन बन जाता है।
उनका सोचने भी बन जाए, परंतु फिर भी हम सबको पतित से पावन बनाने का हमारा कर्तव्य है, पवित्र बनाना हमारा कर्तव्य है, और ऐसी आत्मा को क्षमा करना हमारा कर्तव्य है, उनके प्रति भी दया और प्रेम को दिखाना हमारा कर्तव्य है। ऐसी कर्तव्य में आगे बढ़ने के लिए बाबा का साथ इम्पोर्टेंट है। जब तक बाबा साथ है तो इन बातों में उठती कला का अनुभव करेंगे, साक्षी होकर के देखेंगे और साथी बन के रहेंगे। जो इतनी बाबदाता इस समय में वतन में बैठ कर के, सूक्ष्म वतन में बैठ कर के हर ब्राह्मणों को देख रहा है, हर ब्राह्मणों को वरदान देख रहा है, अमृत वेले से लेकर के रात तक, रात और दिन दोनों, चाहे इस देश हो, विदेश हो, विश्व हो, हर दिन में बाबा बच्चों को, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, नूरे बच्चे, ओवनार देवता बच्चे, विश्व का मालिक बच्चे, ऐसी दृष्टि से बाबा देखता है। परंतु हम अपने आप को उस दृष्टि का लायक कहाँ तक बने, उस गुण कहाँ तक अनुभव कर रहे, ऐसा कर्तव्य करने के लिए कहाँ तक हम सिद्ध है, ऐसी सोच को हम कहाँ तक विकसित किया है, ऐसे संस्कार को हम कहाँ तक अपने में जीवन में धारण किया है, या अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। अभी जो चेक करेगा, जो चेंज करेगा, वो उनके सामने कोई भी चैलेंजेस नहीं आएगा। चैलेंजेस भी आएंगे, नमन करेगा, प्रणाम करेगा, नमस्ते करेगा, उसको वंदन करके, जैसे देवताओं के सामने बड़े बड़े लोग जा कर के वंदन करते हैं। इसके लिए ऐसी वंदन का योग्य पात्रधारी महात्मा बनना है तो इस समय में हम सब के ऊपर बहुत 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 सूक्ष्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्थूल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लोग लिया है, परंतु सूक्ष्म रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके लिए है। एक तो अपने आप के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने सेंटरों के अंदर, अपने परिसर के अंदर, अपने राज्यों के अंदर, ऐसी ब्राह्मण परिवार में कुल में कोई भी बातें, कोई भी घटनाएं, कोई ऐसी अनहोनी हो, ऐसे ना होवे, उसके लिए जागृत होना चाहिए। उसके लिए चारों, केवल एक आंख नहीं, चारों तरफ हमारा अटेंशन होना चाहिए। तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए और अपना सूक्ष्म बुद्धि काम करना चाहिए। स्थूल काम तो बहुत कर चुके हैं, स्थूल बातें बहुत बातें सुन चुके हैं, देख चुके हैं, परंतु अभी सूक्ष्म बाबा ने सूक्ष्म स्थिति का अनुभव करा रहा है। ऐसी सूक्ष्म स्थिति का अनुभव कराने के लिए हम सब ब्राह्मण बच्चे, तपस्या एक ही माध्यम है। तपस्या तपस्या तपस्या। आने वाले दिनों में, अगले साल जनवरी तपस्या का मास आ रहा है। हम तो केवल उस मास को तपस्या नहीं करें, सारी 2024 तपस्या वर्ष के रूप में आचरण करें। तपस्या हमारा जीवन का लक्ष्य है। तपस्या से सिद्धि हो सकता है, तपस्या से शुद्धिकरण हो सकता है, तपस्या से विधि पूर्वक चलने की ताकत मिल सकता है। तपस्या जो असंभव को संभव कर सकता है। तपस्या जो मनुष्य जो कर्तव्य नहीं कर सकता है, उससे अधिक ईश्वरीय कर्तव्य हम कर सकते हैं। इसके लिए तपस्या जहाँ है वहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती, कोई भी बात की रुकावट नहीं हो सकती। कोई भी बात की रुकावट होता है तो बाबा फिर भी कहते हैं याद करो, तपस्या करो, योग करो, बाबा कहते हैं। परंतु अभी हमारा कमी कमज़ोरी है तो उसको समापन करने की विधि भी तपस्या है। इसके लिए तपस्या हमारा जीवन का शैली है, जीवन जीने की विधि है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने बनाने का एक विधि है। ऐसी तपस्या ब्राह्मण बच्चों को करें तो कोई भी बच्चे उनके आसपास में, इर्द गिर्द में जैसे एनर्जी का, ऊर्जा का करंट लग जाता हो, ऐसा अनुभव करें। जैसे बाबा के कमरे में जाता है, करंट का अनुभव करते हैं, एनर्जी का अनुभव करता है, वाइब्रेशन का अनुभव करता है, वरदानों का अनुभव करते हैं ना आप सभी। बाबा के पास जाते हैं, कमरे में जाते हैं, आसपास में भी जाता है तो अनुभव करते हैं। इसके लिए एक एक ब्राह्मणों का चलते फिरते देवता अनुभव करना, चलते फिरते सूक्ष्म देवता का अनुभव करना, ऐसे अनुभव करना और कराना। अभी इस साल में यही कर्तव्य हम सबको करना है। हम लोगों ने मुख से बहुत भाषण किया, हाथों से बहुत सेवा किया, चलते फिरते बहुत सेवा किया, बहुत एग्जीबिशन किया, बहुत कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सम्मेलन किया, बहुत बड़े बड़े लोगों को बुला करके
उनके माध्यम द्वारा सेवा भी किया, परंतु अभी फरिश्ता बन करके, बाप समान बन करके कोई भी को देखे ये आत्मा परमात्मा का साथी है, ये परमात्मा का बच्चा है, ये परमात्मा का अवतरित आत्मा है। जैसे दुनिया में भी जो नया आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इस धरती पर उतर के आता है, उसको अवतरित आत्मा के रूप में देखते हैं, वरदानी आत्मा के रूप में देखते हैं, फरिश्ता के रूप में देखते हैं। ऐसे हम सब इतने बड़े हो तो एक दो आत्मा आता है, एक दो आत्मा इतने चमत्कार करा के दिखाया। अभी मिसाल के तौर पर आप सभी देखा होगा, कलिंग में जब वार हुआ था, अशोका वार किया था, उनको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सका, इतनी महा रक्त की नदी पे थे। एक बुद्ध की सन्यासी, बुद्ध धर्म की सन्यासी, उनको शिक्षा दे करके, उनको युद्ध को स्थाप करके, उनके जीवन में परिवर्तन करके एक उनको भी संत बना देता है। इसका मतलब अभी इस दुनिया में अनेक प्रकार की, एक मानसिक युद्ध, एक प्राकृतिक युद्ध, एक आर्थिक युद्ध, एक सांस्कृतिक युद्ध, एक युद्धि युद्ध है। लड़ाई मनुष्य का मस्तिष्क को युद्ध स्थल बना दे। मनुष्य का बुद्धि युद्ध स्थल है तो घर में भी युद्ध होता है, बाहर भी युद्ध होता है, धरती पर भी युद्ध होता है। सारी जीवन युद्धि युद्धि, लड़ना 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 उनका संस्कार है। परंतु हम लड़ने वाला नहीं है, विजयी आत्मा, विजयी रतन, विजयी अनुभव करने वाले, दूसरों को भी विजयी रतन बनाने वाले। ऐसे अनुभव करने के लिए बाबा ने इस समय में हर ब्राह्मणों को वरदानों से वर्षा कर रहे हैं, वरदानों से संपन्न कर रहे हैं। परंतु हमारा अटेंशन होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, हमारा सोच होना चाहिए, हमारा संकल्प इस दिशा में तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसी काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा ने एक वरदान भी दिया था, सभी कौन प्रत्यक्ष करेगा। एक एक स्टेट को बाबा ने अलग अलग वरदान दिया है, और एक एक स्टेट को, जैसे मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र को बाबा ने कहा था महान राष्ट्र। महान राष्ट्र मानो फिजिकल की बात नहीं है, महान आत्मा बनने वाले को मान रहा। ऐसे कर्नाटक में नाटक करने वाले, अर्थात नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले, हीरो हीरोइन बनने वाले, बाबा ने वरदान दिया हुआ। हम सभी कौन है? हीरो हीरोइन है। अर्थात आजकल की हीरोइन नहीं है, 5000 वर्ष इस सृष्टि पर देवता बन करके राज करने वाले। ऐसे ही बाबा ने आंध्र प्रदेश के लिए बाबा ने वरदान दिया, अंधकार को मिटाने वाले, अंधकार से मुक्त रहने वाले, अंधकार से इस धरती पर मुक्त करने वाले। ऐसे हर एक स्टेट को बाबा ने एक एक व्यक्ति से लेकर के एक एक राज्य को, एक एक प्रकृति, हाँ जोर से ताली बजाओ, वरदान दिया हुआ। इतना भी वरदान भी हमको याद करे तो हमारा कर्तव्य याद रहेगा, हमारा सेवा याद रहेगा, हमारा विचारधारा अलग रहेगा। इसके लिए एक एक बात को भी बाबा ने जो वरदान दिया हुआ याद करना, अर्थात बाबा की बातें याद करना भी योग है। बाबा की कर्तव्य को, सेवा को याद करना भी योग है। बाबा ने हम सब के ऊपर उम्मीद रखा है, आशाएं रखा है, और उस आशाओं को याद करके हम कर्तव्य करते रहेंगे। ऑटोमेटिकली बाबा भी वरदानों का वर्षा करेगा। बाबा वाह मेरे बच्चे, वाह मीठे बच्चे, वाह सिकलते बच्चे, वाह नूरे बच्चे, मेरे हीरे बच्चे। इतनी बाबा के संकल्पों में वरदानों से, मुख से वरदान मिला हुआ। ऐसी वरदानों का पात्रधारी हम बच्चे तो बाबा का किसी न किसी कारण से बाबा का अंगुली पकड़ना भूल जाए, श्रीमत का उल्लंघन कर जाए, उसका हाथ से छूट जाए, अभी क्या उसका हालत हो सकता है, आप सोच सकते हैं। उनका जीवन क्या बन सकता है, सोच सकता है। उनकी परिस्थिति क्या हो सकता है, सोच सकते। मैंने बहुत देखता हूँ, अभी अभी नए नए बच्चे हैं, उनको बाबा का अनुभव हो रहा है, बाबा का साथी बना है। उनके जीवन में भले अनेक ऊपर नीचे की परिस्थितियाँ है, परंतु बाबा का नहीं छोड़ा, बाबा का कर्तव्य नहीं छोड़ा, बाबा का सेवा नहीं छोड़ा। उनको बाबा ऐसे उठा करके अपने गोद में उठा करके उठती कला का अनुभव करें। ऐसे बहुत इस सभा में भी बैठे हुए, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देखता हूँ, जानता हूँ। परंतु बाबा ने ऐसे बच्चों को
इतनी खुशी देता है, आनंद देता है, और उनका देखते ही दूसरे लोगों को खुशी मिलता है। अभी नए नए बच्चे लोगों को इतना अनुभव है, परंतु जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने बहुत समय से बाबा का श्रीमत को फॉलो करते आए, बड़े बड़े सेंटर बनाया, सेवा केंद्र बनाया, लोगों को प्रेरित करके समर्पित कराया, अभी उनके जीवन में एक नवीनता के अनुभव कराना चाहिए। उनके माध्यम द्वारा लोगों की सेवा में एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होना चाहिए। अभी स्पिरिचुअल सेवा अलग था, अभी स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, रीजनरेशन का होना, इसके लिए स्पिरिचुअल एक क्रांति होना चाहिए। जिस क्रांति से शांति होगा, क्रांति से मुक्ति होगा, क्रांति से जीवन मुक्ति मिलेगा, और क्रांति से बाबा का प्रत्यक्ष होगा। दुनिया का एक एक रेवोल्यूशन जब भी धरती पर महान आत्मा आया, क्रांति हुए। इसके लिए ऐसी एक एक आत्मा अवतरित आत्मा बनेगा तो शांति की क्रांति होगा, पवित्रता का क्रांति होगा, सद्भावना का क्रांति होगा, सहयोग का क्रांति होगा। एक संस्कार, ब्राह्मणों के संस्कार, ईस्ट कल्चर, वेस्ट कल्चर, नॉर्दर्न कल्चर, सदर्न कल्चर, अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, ये सब कल्चर खत्म होकर के ब्राह्मणों का कल्चर, ब्राह्मणों का कल्चर अर्थात बाप का कल्चर, बाप का कल्चर अर्थात दूसरों को खुशी देना, दूसरों को वरदान देना, दूसरों को शक्ति देना, दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। ये कल्चर हमारा जीवन का सोच होना चाहिए। ऐसी कर्तव्य करने वाले जो होता है बच्चे, उनको बहुत 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 महान बच्चे बन सकते हैं। मुझे इतने ही कहेंगे, अधिक बोलने का समय नहीं है अभी। ऐसे कर्तव्य करने वाले प्रत्येक बाबा का बच्चों को, महान बच्चों को, अवतरित बच्चों को, शक्तिशाली बच्चों को, ऊर्जा से भरपूर बच्चों को बाबा नमस्ते करते हैं, याद करता है। ऐसे बाबा को भी नमस्ते करते हैं, आप सबको भी नमस्ते करते हैं। ओम शांति कहते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 15 मिनट हम सभी योग में बैठेंगे, शक्तिशाली योग में।